नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पहला दिन है और पहले दिन हम मिड डे मुद्दा के बाद सीधे हॉट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये दो हमारे कार्यक्रम जो बिल्कुल तय होते हैं, तो पहले उसमें शुभकामनाएं, फिर इसमें शुभकामनाएं। और मनोकामना एक ही है कि ये जो नया साल है, इस नए साल में नई ऊर्जा हो, पुरानी जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो जाए, वो इस साल में प्रवेश न कर पाए, न कर पाया हो आज मध्यरात्रि में। और भक्तों को भी सद्बुद्धि मिले। जो हम दिखाने जा रहे हैं हो सकता है उससे भी कुछ सद्बुद्धि मिल जाए। तो हॉट टॉपिक में सबसे पहले ले आइए हेमंत जी को, जोड़िए, तुरंत लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। खबर आज भारतीय जनता पार्टी के अहंकार से जुड़ी हुई है। बीजेपी, बी में बी को बहुत लोग अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते रहे। जे और पी छोड़ दीजिए, बी को बहुत, बी से बदतमीज भी होता है। और वही बदतमीजी अब सत्ता के मद में ये नेता करना शुरू कर चुके हैं। आज नहीं, बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन गरीब, बेबस, लाचार जनता जवाब नहीं दे पाती है। पत्रकार वो तो चरणों में लोटे हुए हैं, उनको तो क्या क्या नाम, चरण चुंबक, पामेरियन, गिद्ध, सब मिले हुआ है उनको तमगा, तो वो क्या करेंगे। लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया। कई बार कहते हैं हम आप भी ना कि वो हम लोग आशावादी हैं, कभी न कभी चक्कर घूम जाता है। मोदी के खास मंत्री का बीच सड़क पर एक पत्रकार ने इलाज किया, और मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द लिखा हूं और बोल रहा हूं, इलाज किया है। नॉर्मली इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख भी अगर बदतमीजी करता है ना, तो आम जनता छोड़ दीजिए, पत्रकार वहां भी हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि पन्ना प्रमुख न नाराज हो जाए कि पन्ने पे लाल कलम चल जाए। लेकिन यहां पर तो तोपची मंत्री भारतीय जनता पार्टी का महासचिव रहा, सबसे बड़े टारगेट पर उसको प्रभारी बना के रखा गया था, वो नेता था, और पत्रकार ने दम भर इलाज किया है। लेकिन ये नौबत क्यों आई आज चर्चा में, इस विषय को भी हम समझेंगे। और इस इलाज से जो शाह है ना, उनके भी कुछ एक आध क्लिप्स दिखा देंगे हम। उनको भी सोचने का वक्त आ गया है, पसीने छूट जाएंगे देख करके। देखिए, कोई भी इस देश में खुदा नहीं है ना मालिक है। जो लोग मानते होंगे आशीष चित्रांशी को तो मालिक नहीं है कोई। इस हमारा मालिक इस देश संविधान और लोकतंत्र है, और कोई मालिक को लिख नहीं है। ये जो नेता हैं ये नौकर हैं, इनको हमने निर्वाचित करके जिम्मेदारी दी है। ये मालिक बनके अगर सर पे बैठने लगे तो तत्काल इलाज की जरूरत होती है, तत्काल। नहीं तो बाद में ये बीमारी, पुराना रोग होता है ना, वो ऐसे ही हो जाती है, बहुत बहुत खराब हो जाती है बीमारी। अब इतना महत्वपूर्ण मैटर है, मामला है, लेकिन गोदी एंकरानी कहीं आपको नजर नहीं आएंगे, तो नजर वो नहीं आएंगे, हम तो नजर आ रहे हैं आपको। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, गौर से देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से, फुल ऑडियो में चला दीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा, क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है। तो क्या घंटा बोलेंगे, सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। वो हमारे लीडर है, तो घंटा बोलेंगे मुझे, वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे, हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है, बोले हमने गाली दी है क्या, जाओ अपना काम करो। बहुत बढ़िया अनुराग भाई, आपके लिए ताली, बिना कुछ सोचे समझे, बहुत बढ़िया। ये तुम तपाड़ भी अगर कोई करता है ना, मैं तो ऐसे ही पत्रकारिता मैंने अपनी गुजारी हो, यही आगे मैं चाहूंगा
ये तुम उम करके भी बात कर रहे हैं तो फिर उसको तुम ही बात करो, चाहे वो सामने कोई भी हो। मैं टॉप टू बॉटम कह रहा हूं, जो अविनाशी है वो भी अगर तुम तपाड़ करे तो उसको भी तुम तपाड़ ही होना चाहिए। सम्मान दोगे, सम्मान पाओगे। आप मालिक नहीं हो, इसलिए तमीज में रहो तो ठीक है। तमीज और कमीज ये दोनों उतर गई अगर तो दिक्कत है फिर। चलिए, मामला यही नहीं है। एक कह रहा था हमारे नेता हैं, तो हमारे नेता हैं तो घर में ले जाओ, रिजर्व करो। जो तुम्हारे पर्सनल नेता है तो घर में रखो, घर में रखो उनको। पर्सनल नेता, ये सब एक एंकर बोल रही थी मेरे प्रधानमंत्री हैं, तो ले जाओ भैया, पर्सनल है तो ले जाओ। फिर मेरे नेता को बोल रहे हो, अरे वो जनप्रतिनिधि है, सवाल पूछना जो है धर्म है, फर्ज है पत्रकार का। अगला क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए। इतने पे नहीं कहानी है, ये क्लिप तो सब लोग देख रहे हैं। ये देखिए, इसमें ऑडियो में कुछ खास नहीं है। देखिए, और ये पीड़ित बताइए जिस इंदौर में, जिस इलाके में जहां लोग मर रहे हैं, इनको देखिए राजा साहब को, देखिए अकड़ क्या, किस ठसक में बैठे हैं और नीचे जमीन पर इस जाड़े में मर रहे हैं। जिस इलाके में लोग पानी से, वो जमीन पर ऐसे बैठे हैं जैसे प्रजा हो, बेचारे। इसी को कहते हैं लाचारी, और ये लाचारी जिम्मेदार कोई और नहीं, इस देश की जनता है। और वो नीला कुर्ता वाला जो मेरे नेता है बता रहा था, वो भी बगल में बैठा हुआ है। अभी आगे हम बता रहे हैं उसका परिचय। और ये देखिए राजा साहब, और ये कैलाश विजयवर्गीय साइकिल से सफर शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि लैंड क्रूजर से ही ये चले थे, साइकिल से इंदौर में आदमी घूम करके राजनीति में आगे बढ़ा है। लेकिन अहंकार का दौर, अहंकार का अमृतकाल। अगला क्लिप लाइए, अगली क्लिप में और चीजें क्लियर हो जाएगी। ये जो नीला कुर्ता वाला था ना, मेरे नेता है, ये है। जब इंदौर में मौतें हो रही हैं, 10 मौतें हो चुकी हैं, ये कमल बाघेला है, उसी इलाके का पार्षद है जिस इलाके में मातम पसरा है। ये झूला झूल रहा है। ऐसे थोड़ा ना बताया गया था नीरो बांसुरी उसूरी बजाने वाला। आज अगर नीरो होता तो चुल्लू भर पानी ढूंढ रहा होता इसी इंदौर में, चुल्लू भर पानी, साफ पानी ढूंढ रहा होता इंदौर में डूबने के लिए नीरो। ये सब झूला झूल रहे हैं मातम में। चलिए अब आगे बढ़िए, जरा सुना दीजिए एक रिएक्शन भी। चलिए फटाफट। मंत्री ने पत्रकार को जिस तरीके से धमकाया, गाली दी, ये मैसेज क्या है? यही तो मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता का अहंकार रावण से बड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का निचला कार्यकर्ता से ऊपर का नेता तक इससे लबरेज है। वो एक मानगी मिली इस गालीबाज मंत्री के बाद। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी घटना पर 2 पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में हमने टीम गठित की, आदरणीय सज्जन वर्मा, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी। मैं मानता हूं कि हम अपनी पूरी जांच 5 तारीख को आएगी, उसके बाद अपना एक्शन लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेगी। पर मुख्यमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी बताए, जिनके कारण 13 मौतें हुई उनको कम से कम पद से हटाएं। उन जिनके कारण 13 मौतें हुई उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। जो महापौर है उसकी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? जो कर्मचारी संबंधित आते हैं उनकी ड्यूटी, उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? हमारे कार्यकर्ता कल गए थे मुकदमा दर्ज कराने, उनको डंडे मारने लगे, पर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये मैसेज क्या था? सत्ता का अहंकार। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, आपके मंत्री ने कहा 25 लाख देने का, जो मर गए उनके लिए आपने 2 लाख का चेक दिया। 1 करोड़ रुपए पर परिवार को मुआवजा दो, क्योंकि हत्या हुई है आपकी सरकार के कारण। दूसरा, जो इलाज को लेकर असहज है परिवारजन, किसी न किसी प्रकार का संदेह पैदा होता है, उसमें अधिकारियों को बोल के सख्ती लाओ कि परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग भर्ती हैं। इसका मतलब है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है।
जीतू पटवारी मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी और थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। अरे 15 लाख में तो फूटी कौड़ी नहीं दिया था, 25 लाख बोल के 2 लाख का चेक दिया है। पहले ये चेक करो कि वो चेक भजता है कि नहीं भजता है, मतलब अकाउंट में वो आता है कि नहीं आता। पहले ये चेक करो कि चेक भज पा रहा है कि नहीं भज पा रहा है जीतू पटवारी। और मुकदमा मुकदमा आप स्वरूप का है। इंदौर का प्रभारी मंत्री पता है कौन है? मुख्यमंत्री खुद है। विजय वर्गीय का भी बहुत आगे हम चर्चा में लाएंगे बातें। विजय वर्गीय का ये जो बयान है ना, इसमें फ्रस्ट्रेशन भी है अहंकार के साथ। मध्य प्रदेश का सबसे ताकतवर नेता हुआ करता जो आदमी, जो इंदौर में जिसकी तूती बोलती है, उसी के अपने इंदौर में प्रभारी मंत्री तक नहीं बनाया, मुख्यमंत्री आके प्रभारी मंत्री खुद बन गया मोहन यादव। सारी दुकान का एक के मालिक मोहन यादव। खैर, जरा मैं एक विजुअल आपको दिखाता हूं हेमंत भाई, आगे चर्चा में बहुत सुविधा होगी, इससे बहुत सुविधा होगी। जरा लाइए भैया, दिखाइए। ये अंदाज मतलब दर्शक भी गेस करें कि क्या हो रहा होगा, क्या है ये। दर्शक नहीं कर पाएंगे, पक्का नहीं कर पाएंगे। ये जो होता है साल के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो नए साल को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकार हैं, ये गिफ्ट की लूट मची है। देखिए, गिफ्ट की लूट मची है। असली पत्रकारिता विडंबना यहीं पर। अच्छा, ये पत्रकार जो हैं ये गिफ्ट लूटने में लगे हैं, और जो थोड़ा ऊपर लेवल वाले हो गए हैं, जो एसी बड़े स्टूडियो में, वो घर में बैठ के गिफ्ट गिनने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसे भीड़ में मारा मारी नहीं है कि हाथ ऊपर करो नहीं गिफ्ट हमारा रह जाएगा। तो उनके घर में पहुंचाया जा रहा है, तो वो गिनने में लगे हुए हैं कि कौन सा किस कीमत का है, कौन हमारे ड्राइंग रूम में रह सकता है, कौन पैक करके रख दो किसी को गिफ्ट टपा देंगे, उसमें लगे हुए हैं। ये है पत्रकारिता, जहां झोला के लिए आप बता दीजिए जिस देश में, और झोले सबको आखिर में पकड़ा देंगे मोदी जी, क्योंकि उनके पास भी झोला है, और यहां भी देखिए झोला बंट रहा है। ये असली पत्रकारिता का मर्म यहां पे छिपा है। ठीक है, अब हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये बहुत जरूरी है ये देखना हेमंत भाई। अब एक क्लिप और दिखा दें, हमारा भी मन भर जाए, ताकि जरा ये कैलाश विजयवर्गीय थे, एक क्लिप अमित शाह की है, वो दिखाइए। ज्यादा दिन पहले की नहीं है, अभी मुश्किल से 24 से 36 घंटा हुआ। चलाइए। गृहमंत्री जी नमस्कार, राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो, उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? अब फिर वही बात है, बंगाल की चिंता करो, मेरी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी पार्टी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो चिंता नहीं करेंगे। आपकी पार्टी हमारा वोट मांगने आती है, आपकी पार्टी हमारे पास सरकार बनाने के लिए आती है, आपकी पार्टी इस देश नीति निर्धारक है, सत्ताधारी है। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो बता दो, बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड अगर आगे लिखवा दो तो आज से नहीं पूछेंगे सवाल। प्राइवेट लिमिटेड है आपकी कंपनी। पूरे दिन नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक राहुल बाबा करते हो, तो कांग्रेस की काहे चिंता कर रहे हो भाई? मतलब आप लोग ने हिपोक्रेसी शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी से मिटवा दोगे आप लोग, और हिंदी से दोगलापन मिटवा दोगे आप लोग, नया शब्द गढ़ना पड़ेगा। चलते हैं हेमंत भाई के पास। यह है पत्रकारों की इज्जत। वो तो अड़ा नहीं, सम्मान से नमस्कार अमित शाह जी बोल करके सवाल पूछा उसको, ये कि तुम चिंता ये करो। सब पत्रकार किसकी चिंता करें, ये भी यही तय करेंगे, सब यही तय कर लेंगे भाई। हम लोग तो मतलब फालतू हैं। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी दर्शक साथियों को, आपको, पूरी टीम को। और नए साल में मेरी तो एक ही कामना है, बाकी तो आपने की, कि हम सबको सद्बुद्धि दे
अच्छा और बुरा पहचानने की, भला और बुरा पहचानने की, और इस देश को एक प्रगति का जो रास्ता है, बौद्धिक प्रगति का, अगर बौद्धिक प्रगति होगी तो बाकी सारी प्रगति खुद ही हो जाएगी। ऐसी कामना के साथ शुरू करता हूं मैं। देखिए, जो अनुराग भाई ने जो किया, अनुराग तिवारी जी ने, जो अडानी का एनडीटीवी है और अमित शाह जी का मंत्री है, ठीक, उसमें जो चंद चेहरे बचे हुए हैं अपने दौर के, जो हमारे बढ़िया साथी हैं, जो रियल मायने में जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपना जो काम किया एक्चुअल में वो साधुवाद के हकदार है। असली पत्रकारिता जो हमने सीखी है वो यही है कि कमजोर के साथ खड़े होना, पीड़ित के साथ खड़े होना और ताकतवर सत्ता के सामने सवाल उठाना। ठीक, तो टू दैट एक्सटेंट अनुराग भाई को बहुत बहुत बधाई। और एक अच्छी बात और मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि वो जो क्लिप है वो एनडीटीवी में भी चली, ये एक बड़ी चीज है। अमित शाह के मंत्री की जो फजीयत और जो छालेदार आप बोलते हो वो एनडीटीवी पे चली, ये भी मुझे इससे थोड़ा सा सुकून मिला मुझे कि उसकी जो मेहनत थी, बाकी लोग तो भाइयों ने जाना ही छोड़ दिया, ठीक, या तो बेचारे कुछ छोटा मोटा स्टिंगर ले आते, नहीं तो अनुराग भाई जैसा एक आधा इस प्रजाति का आदमी बचा हुआ है जो जर्नलिज्म कर रहा है, जिसने बताया कि 13 लोग मर गए, आप कह रहे हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये सवाल था कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका फ्री इलाज नहीं हो रहा था। आपने उन्होंने कहा जो कुछ भी कहा वो मेरा और आपका लेवल नहीं है कि हम उसको दोहराए, क्योंकि ये शब्द यही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है आशीष भाई, जो मोदी जी अमृतकाल लेकर के आए हैं 2014 में, उसको और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो कुछ हुआ वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और आप कहेंगे क्यों हुआ? देश की पत्रकारिता का पिछले 12 सालों में क्या हाल है ये आपने देखा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। इसमें गलती किसी पत्रकार भाई की नहीं, किसी की भी नहीं, उन संस्थानों की है जो सत्ता की गोद में जा बैठे। तो पत्रकार तो बेचारे क्या ही करें, ठीक। ऐसे में असली पत्रकारिता ना तो संस्थान को चाहिए और ना ही सत्ता के लोगों को चाहिए, वो मिलजुल कर चला रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर जो भी वो कर रहे हैं, पत्रकारिता वो सब कर रहे हैं। सवाल क्या रह गए? सवाल रह गए कि आप आम कैसे खाते हैं, अमरूद कैसे तोड़ते हैं, केले का क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तीखे सवाल। आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहां से आती है? अब तो वो सवाल पहले तो नॉन बायोलॉजिकल से पूछा था, अब तो पुतिन से भी पूछ लिया कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, आप क्रिसमस पे, नया साल पे छुट्टियां लेंगे या नहीं लेंगे। तो इस सब के बीच में जब ये सारा दौर चल रहा है 12 साल से अमृतकाल पत्रकारिता का, उसमें अगर अनुराग भाई अगर किसी अमित शाह के, मोदी के चहेते मंत्री से ये पूछ लेंगे, मौतों पर सवाल पूछ लेंगे, मुआवजे पर सवाल पूछ लेंगे, तो उसका भड़क जाना स्वाभाविक है, भड़केगा ही। उसका कारण क्या है? उससे कभी सवाल किया ही नहीं गया इस दौरान में। मंत्री को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद कोई कठिन सवालों का जवाब देना पड़ेगा या कोई उससे कोई सवाल पूछेगा या उसकी कोई जवाबदेही तय करने का कुछ प्रयास करेगा। ऐसे में अनुराग ने जो सवाल किया वो तीर की तरह लगना ही था। आदत नहीं रही ना, 12 साल इज ए लॉन्ग टाइम आशीष भाई। 12 साल में जब हर तरफ जय 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 जयकार हो रही हो आपकी, और मेरे जैसा एक अनाड़ी सिर फिरा के आपसे सवाल पूछे तो आपको बुरा लगेगा, और आपकी शब्दावली भी वही होगी जो आपने इनकी दिखाई और इनके गुरुजी की कलकत्ता में दिखाई। कलकत्ता में गुरुजी की भी दिखाई आपने, गुरुजी को मत भूलिएगा। तो ये जो था अनुराग तिवारी ने जो सवाल किया वो तीर की तरह था, और मंत्री जी उसको दिल पे ले गए, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसको झेल नहीं पाए। उनको ये उम्मीद थी कि अडानी का चैनल और मुझसे सवाल करे, वो कैसे बर्दाश्त करते इसको? अडानी तो भाई आप समझिए ना बात को। तो साल में 2 साल में कभी इस तरह का सवाल आया हो तो फिर भी आप मेंटली प्रिपेयर है। यहां तो 12 साल हो गए, तो 12 साल में तो आपकी सवाल सुनने की और जवाब देने की क्षमता ही खत्म हो जाती है आशीष भाई। यू आर नॉट यूज टू दैट। आपका एक अपना एक थॉट प्रोसेस चलता है और उसी के अंदर है। तो अभी जो नया साल बदला है, जो सारी चीजें हुई हैं, तो इसमें अनुराग भाई ने एटलीस्ट शुरुआत ऐसी की है अपने स्तर पे। हो सकता है कि पता नहीं वो जो दुकान है अडानी वाली वो उनका साथ आगे दे या ना दे, आई कैन नॉट से, बट ऑल माई प्रेज विद अनुराग तिवारी भाई कि उन्होंने हम सबको वो दिन याद दिलाए जब हम इस तरह के तीखे सवाल पूछा करते और भागना मुश्किल हो जाता था। यहाँ तो ये जो भी शब्द कर रहे थे ना, घंटा वंटा और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और आपने जो दूसरा बड़ी बात, इनके जो गुरुजी कैलाश विजयवर्गीय के जो गुरुजी, उनके बाद क्या ही पूछा था कि साहब आपने 75 साल का क्राइटेरिया बनाया था, उन्होंने नाम भी लिया। साधारण सवाल, इज्जत के साथ नमस्कार करके, और फिर एरोगेंस देखिए आपने कि यार आप बंगाल देखिए, हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए, पार्टी आपकी प्राइवेट, हाँ पार्टी आपकी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है वो, ठीक।
वो पार्टी इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी है और दे ओ दिस क्वेश्चन टू अस, ऑल ऑफ अस। इस देश के 144 करोड़ लोग अगर कोई एक सवाल सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वो ये सवाल था जो उस जर्नलिस्ट साथी ने पूछा कि 75 साल का क्राइटेरिया आपने बढ़ाया था, किसी के 75 साल पूरे हो गए हैं, अब बताइए आप। तो क्या कहा? ये आशीष भाई, ये वो एरोगेंस है जो आपके इस 12 साल का कुल अर्जित है, कुल अर्जित। ये एक। दूसरा, ये जो आप बार बार इंदौर की बात कर रहे हो, इंदौर 8 साल से इस देश का सबसे स्वच्छ शहर है, नंबर 1। मोदी जी इसको 2014 से स्मार्ट सिटी बनाने में लगे हुए हैं, पता होगा आपको इस बात का भी। इंदौर के अंदर विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर, 3 इंजन ने, जितने इंजन आप गिन सकते हो और जितनी बोगी गिन सकती हो, सारी भाजपा की है। ये जो 13 लोगों की मौत हुई कथित तौर पर, ये 1 साल से हाथ जोड़ करके सरकार से मांग रहे हैं कि साहब हमें स्वच्छ पानी दे दीजिए। ठीक, उनको स्वच्छ पेयजल नहीं दिया। प्रभारी मंत्री कौन? श्रीमान मोहन यादव। आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो गवर्नेंस करेंगे। ये आपकी नासमझी है, ये मेरी नासमझी है, ये जो अनुराग द्वारी की नासमझी है। भाई साहब, जब पर्ची वाले बाबा को सरकारी जहाज में बिठा करके उसके नाम से आपको वोट मिल रहे हैं, तो गवर्नेंस के नाम पे तो आपने वोटिंग की नहीं ना। तो आप गवर्नेंस की उम्मीद कैसे कर रहे हो उनसे? वो तो पर्ची दिखवानी है आपने। कौन से बाबा, उसका नाम ही भूल जाता हूं, मेरे को उसका नाम ही याद नहीं रहता, जिसको चार्टेड में लेके आए थे भी एक मंत्री को स्पेशली भेजा था, वो पर्ची वाला बाबा जो मोदी जी जिसको अपना भाई बता रहे थे। हाँ, वो भाई छोटा वाला भाई, अनुज। मोदी जी का अनुज जो है, तो उसकी से पहले कमलनाथ उसको उठाए फिरा करते। ध्यान होगा आपको, चुनाव में कमलनाथ ने चार्टेड भेजा। तो ही ठीक है। हाँ। उसका नाम इस जुबान से लेकर के हमें अपना नया साल का पहला दिन थोड़ा खराब करना है जी। तो आशीष भाई, आपने जब गवर्नेंस पे वोट ही नहीं दिया, मध्य प्रदेश में तो लंबे समय सरकार है, आपने महिलाओं को मुफ्त पैसे पे वोट दिया, 5 किलो अनाज पे वोट दिया, चुनाव से पहले चंद पैसों पे वोट दिया, हिंदू मुस्लिम पे वोट दिया, आपने भय पे वोट दिया, भ्रम पे वोट दिया, तो आप गवर्नेंस की मांग कैसे कर रहे हो? नहीं करेंगे ना गवर्नेंस की बात। तो वो भी गवर्नेंस का सवाल पूछोगे, फिर वो घंटा ही बताएंगे। इसको उस रूप में देखिए, संदर्भ देखिए। और चूंकि 12 साल के अंदर देश के मीडिया को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, तो कोई भी सत्ताधारी उसको प्रति जवाबदेह बचा नहीं। सत्ताधारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, नौकरशाह हो, नोबडी इज अकाउंटेबल। और जो आपने दूसरा वीडियो दिखाया, वो वास्तव में दिल को चीर देने वाला है कि इतनी बड़ी घटना के बाद वो श्रीमान जी दरबार लगा रहा है सोफे पे बैठ के, और उसको जो वोटर है वो पैरों में बैठा है सामने जमीन पे, इस सर्दी के मौसम में। इतनी हल्की बात मत समझिएगा उसको, बहुत गंभीर बात है वो। आप मालिक हो क्या हमारे? हमने आपको वोट देके गलती कर दी कि हम आपके पैरों में बैठेंगे? अरे भले आदमी, मंत्री हो तुम, 4 मुंडे तो डलवा ही सकते हो यार। आप जनता को क्या करना चाह रहे हो? और ये हमारी जनता समझ क्यों नहीं रही? इस जनता को यही बनाए रखने का प्रोजेक्ट है ये, इसको समझ लीजिए आप। पानी मांगे पानी मत दीजिए, ठीक? रोजगार मांगे रोजगार मत दीजिए। क्या दीजिए? हिंदू मुस्लिम दीजिए, बंटवारा दीजिए, विभाजन दीजिए, भ्रम दीजिए, गुमराह कीजिए। कभी पाकिस्तान का नाम लेके वोट मांगते थे, बांग्लादेश पे शुरू होगी, और कोई काम ही नहीं बचा। स्वच्छ पेयजल तो अधिकार है कि नहीं, मोदी जी की जवाबदेही नहीं है। वो 2014 में स्मार्ट सिटी इंदौर को बढ़ा रहे थे। 8 साल से आप स्वच्छ भारत का नंबर 1 इंदौर को अवार्ड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? उसका कोई तो क्राइटेरिया होगा भाई। पीछे खांसी के सिरप से 25 बच्चों की मौत होगी, क्या हुआ उसके अंदर? कोई जवाब नहीं, कोई खबर भी नहीं। कई पोमेरियन चैनलों पे कोई प्राइम टाइम की बहस देखी आपने? सबसे सस्ती हमारी जान है, लेमन की जान है, और ये महान है। सोफे बैठेंगे, क्या कह रहे हैं? माफी मांगते हुए। पता है वो आदमी क्या कह रहा है? आपने वो माफी का ट्वीट नहीं देखा उस भले आदमी का? कैलाश विजय। हाँ, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं, और एहसान कर रहे हो क्या तुम? तुम्हारी नौकरी चली जानी चाहिए थी इस बात के ऊपर। 1 साल से ये लोग तुमसे स्वच्छ पेयजल मांग रहे थे, वो पेयजल नहीं मिला, तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही कैलाश विजयवर्गीय की है, वो उस वहां का विधायक है। जवाबदेही वहां के महापौर की है, और जवाबदेही वहां के प्रभारी मंत्री जो कि मोहन यादव है, उनकी है। लेकिन माफ कीजिएगा आशीष भाई, बड़े भारी मन के साथ नए साल में कह रहा हूं, उन सब की जवाबदेही एक नॉन बायोलॉजी की तरफ है, 144 करोड़ जनता की तरफ नहीं है।
ये नया भारत है। दे आर अकाउंटेबल टू ओनली वन ऑलमाइटी who is sitting in Delhi, who claims to be a non-biological. This is the new India and this is really unfortunate. This is terrible. इसलिए मैंने ओपनिंग में एक शब्द कहा आपको कि भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे नए साल के अंदर, कि हम भला बुरा समझ सके। हमारा तो जो होना है, ये पीढ़ी, कितने लोग मर गए यहाँ पे, इनके भावी बच्चों को क्या स्वच्छ पानी मिल पाएगा? और ये इंदौर की समस्या नहीं है, माफ कीजिएगा, पूरे देश में जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है कोई भी, बीजेपी रूल्ड स्टेट है। जो गवर्नेंस के पैटर्न्स थे सबको बर्बाद कर दिए तो लोग वो जहरीला कफ सिरप पी के मरे, लोग जहरीला पानी पी के मरे, लोग सड़कों पे मरे, कुछ मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे नीड टू बी होल्ड टू अकाउंट। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बंटवारे की, विभाजन की राजनीति से बाहर आके असलियत पे आ जाओ। 5 किलो अनाज का छोड़ दो भरम, अपनी कमाई से गुजारा होगा। नहीं छोड़ पाएंगे, उसके लिए यहां से अवेयर होना पड़ेगा। आप कह रहे ना, ये स्थिति, मैं कई स्टोरीज पढ़ा जिनकी मौतें हुई हैं। एक महिला है, वो मतलब कल से 24 घंटा से ऊपर हो गया, वो रोते रोते मतलब बेहोश हो जा रही है। 10 साल की मन्नत उस क्या चीख चीख कर ये रोकी है कि 10 साल की मन्नत से पैदा हुआ था बच्चा, 6 महीने का था, मतलब उसके बच्चे ही नहीं थे, 10 साल। अब मन्नत, भारत में तो हम लोग भाई आस्थावान लोग हैं, वो जगह जगह कहाँ कहाँ, किस मंदिर, किस दरबार, किस द्वार, कहाँ कहाँ मन्नत मांगी। 10 साल बाद बच्चा हुआ था। और ये जो है घंटा और ये जो कह रहे हैं, इन सब के कारस्तानी देखिए। टेंडर पड़ा हुआ था भाई, टेंडर नहीं, सेटिंग। कह तो रहा हूं कि मैं भाऊ इंदौर और उज्जैन ये सबको मतलब यहाँ चप्पे चप्पे जानते हैं। वो वहां कहानी बताते तो मैं कई बार, वो वहां पर एक टैक्स हो गया है, कोई गणेश टैक्स या कुछ, मतलब जो पर्ची वाले का बड़ा भाई है, उज्जैन से लेके जितना रियल एस्टेट न्यू डले तो भी जो है, न्यू में अगर 10 ईंटें हैं तो 2 ईंटें साइड में करनी पड़ती है। ये वाला हिसाब हो चला है। दरअसल स्थिति वो हो गई है, एक गाय जिसका मुंह जनता की तरफ है और उसका थन मोदी एंड कंपनी की तरफ है। ठीक है, वो गाय चरती है जनता को, मतलब जनता, मैं गाय किस लिए, क्योंकि गाय की एग्जांपल इस देश को आजकल ज्यादा समझ में आता है। मतलब आम जनता को चलती है, वो वहां से उसका पेट भरता है और दूध सारा कहाँ निकालते हैं। इसी पे जो आपने कहा ना कि पर्ची वाले की कहाँ जवाबदेही सबकी वहां है, ऊपर अविनाशी के पास, और नीचे जिसका जवाबदेही होनी चाहिए वहां नहीं। जवाबदेही छोड़ दो, आप वहां चरना है, और चल करके दूध कहाँ देना है, वो चाहे सेठ हो, जो राष्ट्रीय सेठ है वो दूहले, चाहे अविनाशी दूहले, चाहे और उस कंपनी में जो बहुत सारे लोग हैं, संगी साथी दोस्त मित्र, वो दूहले। गाय दूहेंगे वो और गाय चरेगी देश को। ये हालत है। और पत्रकार बेचारा क्या करे, पत्रकार देखे तो आपने अभी भोपाल में कैसे झोलक लिए सब लूट पड़ी हुई थी। ये पत्रकार से, इनसे आप क्या उम्मीद करोगे? राजधानी है भोपाल, मैं गांव कस्बे ब्लॉक के रिपोर्टर को, मैं कभी भी कोई उस पर आरोप लगाता है ना कि फलाने जगह गया तो 200 रुपया ले लिया, वो तो उसको आप छोड़ दीजिए। असली गुनहगार, पत्रकारिता तक बात आई हेमंत भाई, असली गुनहगार मैं मानता हूं जो पहले संपादक हुआ करते थे, आज आप संपादक कहते हैं। असली गुनहगार ऊपर बैठा है। ये भोपाल वाले उन गुनहगारों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। भोपाल में जितने उस प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे, ये सब के सब या तो इनकी अपनी दुकान होगी, कोई भी जागरण टाइम्स, आधी रात टाइम्स, भोर टाइम्स करके तमाम ऐसी दुकानें हैं कि जो है विज्ञापन 2 लाख का 2.5 लाख का विज्ञापन लेकर के दुकान चला रहे हैं सरकार से, और घर में ही छाप लेते हैं, खुद ही पढ़ लेते हैं। तो या तो वैसे सब दुकानदार रहे होंगे, और नहीं तो ब्रांडेड शोरूम वाले रहे होंगे। दो ये चीज है, या तो वहां का स्थानीय पत्रकारिता का दुकानदार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा होगा, और नहीं तो शोरूम वाले, जो अब शोरूम है बड़े बड़े,
दिल्ली में, नोएडा वाले शोरूम, इनका वहां पर सेल्समैन रहा होगा। ये झोले के लिए पगलाए हैं। गुनाहगार कौन है बताओ आप? ठीक बात। पूरा सिस्टम देखिए, 12 साल में जो एक पूरा का पूरा नॉर्मलाइज किया गया है, वो यही किया गया है कि मालिकों को फिक्स कर दो, पत्रकारिता का गला दबा दो, और उसके बाद जो बचे उसको प्रचार को जो है उसी को पत्रकारिता बता करके पेश करो। 12 साल का केवल यही मॉडल है, और उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पिसी है तो उस देश की पत्रकारिता को सदा के लिए उन्होंने दफन कर दिया। 2-4 साथी 10 साथी अपने अनुराग द्वारी टाइप बचे हुए पुरानी पीढ़ी के, उनको भी अब क्या निर्णय लेगा, मैं उसी को लेकर चिंतित हूं कि एनडीटीवी अब उस पर आगे अपना रुख कायम कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है अडानी अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली धंधा तो ऊपर के 2 से ही आना है। हाँ, और कैलाश विजयवर्गीय किसका ब्लू आइड बॉय है वो भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो पूरी की पूरी स्थिति अपने आप में, लेकिन जो ये नीचे के स्तर पे जो कुछ हो रहा है, नीचे तो फिर भी थोड़ी बहुत पत्रकारिता हो रही है। जो दिल्ली में आम चूस रहे हैं और आम खिला रहे हैं, केवल उनका सोचिए। जो ऊर्जा पूछ रहे हैं, जो विश्राम पूछ रहे हैं कि नहीं, उन सब ने जो ये तबाही मचाई है, उसका परिणाम है कि आज मेन स्ट्रीम से ज्यादा यूट्यूब को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, भरोसा करते हैं, रियल मानते हैं, इंस्टेड ऑफ जो सवाल वहां पे बकवास की जाती है। चलिए, धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद। हमारा आज पहला दिन है, पहला दिन हम खबर छोड़ेंगे नहीं, अभी और भी खबरें लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए अभी, नमस्कार।